अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये चीज़ देखेंगे कि गूगल जो सर्च कंसोल होता है वो एसईओ के लिए क्यों ज़रूरी होता है। ठीक, दूसरा हम इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करेंगे और लाइव ये जो गो राइट कंट्री वेबसाइट है इसके अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक, इसकी इंस्टॉलेशन करने के बाद हम उसको चेक भी करेंगे थ्रू आउट, उसका जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बेसिकली गूगल सर्च कंसोल जो होता है ये आमतौर पे गूगल जो होता है ट्रैफिक मैनेज करता है। जैसे ही आप किसी साइट को लाइव कर देते हैं तो गूगल सर्च कंसोल उसको कैप्चर करना शुरू कर देता है कि आपका जो क्लाइंट है कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कितने क्लाइंट इस वक्त आपकी साइट के ऊपर हैं। अगर मैं आपको fcconvert.com की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप रियल टाइम में देखें तो इस साइट के ऊपर लाहौर से एक अभी लास्ट 30 मिनट के अंदर अभी 2 लोग हैं। अभी ये रिफ़्रेश हो गया है तो यहाँ पे देखें एक रावलपिंडी से है और एक कहीं और से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइव इसको शो करवाता है। उसके बाद रियल टाइम पेजेस है, ये बेसिकली हमें बता रहा होता है कि हमारी जो ट्रैफिक है किधर से आ रही है, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर रही है, किस पेज पे आ रही है। बेसिकली इन चीज़ों को हमने कैप्चर करना है और इसी बेस पे हम एसईओ करते हैं। ये एसईओ के लिए इसलिए ज़रूरी होता है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम एक साइट लाइव करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे ये वाला जो पेज है इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर हमने चेंजेस किए हैं उसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू थे वो रिमूव करके दोबारा उसको अपलोड किया है तो फिर उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो वो यहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक फ़्रेश ईमेल हो। अगर फ्रेश ईमेल ना भी हो तो आप एक ही ईमेल के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें fcconvert है और दूसरी हमारी जो है पावर वेब सोल है। ठीक है, ये इसी एक अकाउंट के ऊपर हमारी 2 साइट का डाटा है। अभी जो गो राइट कंट्री है ये इसका डाटा अब हम नई ईमेल के ऊपर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें गूगल एनालिटिक्स। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल है, इनके लिए आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली आपकी ईमेल ही साइन अप होती है। आप जिस ईमेल के अंदर आप ओपन करेंगे तो वो गूगल एनालिटिक्स आपका ओपन हो जाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स शुरू में हमसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगेगा, उसके बाद हमें एक स्क्रिप्ट का कोड देगा, वो हमने अपनी साइट के अंदर लाइव पेस्ट करना होता है, जिसकी बेस पे हमें वो हम उसको हमने हेडर टैग के अंदर पेस्ट करना है, जिसकी बेस पे हमें वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें दे रहा होता है। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दें। बेसिकली आप जिस ईमेल के अंदर इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसी का आपका ये साइन अप इसका क्रिएट हो जाएगा। अभी इसको ओपन होने दें। अब ये गो राइट कंट्री साइट है, इसके ऊपर अभी हमने सर्च कंसोल भी लगाना है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सर्च कंसोल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले हम इसको गूगल सर्च एनालिटिक्स को देख लेते हैं। अभी देख लें स्टार्ट मिररिंग करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। अभी न्यू है तो हमसे अकाउंट क्रिएशन की बात पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि माई अकाउंट नेम, आपका अकाउंट नेम जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आप उसको दे दें गो राइट कंट्री। और सर्विसेज पे भी अगर आप इसकी चाहते हैं प्रोडक्ट वाली, इन फ्यूचर आपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी लगानी है तो यहाँ पे इसको भी क्लिक कर दें। ठीक है, और उसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे सेकंड है प्रॉपर्टी क्रिएशन। अभी हमें वो प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है कि आप किस प्रॉपर्टी को मेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम आप सेम दे सकते हैं, गो राइट, या डिफरेंट भी दे सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम जोन आप यूनाइटेड स्टेट का क्या लें। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का क्या लें। आप जिसमें भी आप उसको देना चाहते हैं तो उसी के मुताबिक वो आपको मेजरमेंट जो है वो देना चाहेगा। और जो करेंसी है वो आप इसकी डॉलर में रहने दें। अगर आप अपने कंट्री में भी करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ पे भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट करें। अब बिज़नेस डिटेल मांग रहा है वो हमसे। बिज़नेस डिटेल क्या है,
यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, बेसिकली ये ब्लॉग्स की साइट है, टूरिज़्म की है, टूरिज़्म का नहीं आ रहा, ठीक है, ब्लॉग्स का भी नहीं आ रहा, रैंडमली हम देख लेते हैं, ब्यूटी, फिटनेस, बुक्स, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर, फाइनेंस, फूड, जॉब्स, एजुकेशन, ऑनलाइन, कम्युनिटी, पीपल एंड सोसाइटीज़, पेट्स, रियल, शॉपिंग, स्पोर्ट, अदर बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे आप अपने काम के मुताबिक दे सकते हैं, हम पीपल एंड सोसाइटी कर देते हैं, और बिज़नेस का जो साइज़ है 1 से 10 एम्प्लॉय दे सकते हैं। अगर तो आप किसी लार्ज कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो एम्प्लॉय की तादाद ज़्यादा है तो आप उसके मुताबिक भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करें। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, हमने लीड्स भी जनरेट करनी है, ड्राइव सेल्स भी निकालनी है अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। बेसिकली हमें अभी फ़िलहाल इस चीज़ की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड वेब एंड ऐप ट्रैफिक, मतलब इस पे आप वेब की ट्रैफिक भी और ऐप की ट्रैफिक भी चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हमें ये चीज़ ज़रूरत है, लेकिन आप इन सब को सिलेक्ट कर लें, कल को आप इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों सबको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप क्रिएट कर दें। अब ये यहाँ पे इसके कुछ टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं कि आपकी टर्म्स बेसिकली क्या होंगी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे रीड कर लेनी है और उनको एक्सेप्ट कर देना है। देखें, आप कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं गूगल की तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता, तो आपको उनकी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। अभी फर्स्ट हमने जो करना है प्लेटफॉर्म वेब का करना है, तो यहाँ पे हम वेब की सिलेक्शन करते हैं। तो वेब की सिलेक्शन के लिए ये हमें बता रहा है कि आप वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी HTTPS है और साथ कह रहा है कि www.mywebsite.com है। तो यहाँ पे उसने हमें पैटर्न दिया है, तो यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं, आप अपनी साइट का पाथ दे दें यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे इस साइट का नाम दे दें, और साइट का नाम आपने जो स्टीम नेम जिससे आपको हर चीज़ वाज़ेह जिस नेम से आएगी, मतलब वहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया था तो FC कन्वर्ट आ रहा था, पावर वेब सोल आ रहा था, तो यहाँ पे मैं इसको इकट्ठा नाम दे देता हूँ ताकि हमारे लिए। अभी सेटिंग में देख लें कोई चीज़ें अगर आपकी हैं तो ठीक, पेज व्यूज़ भी आपने कैप्चर करने, इसको खुद ब खुद करेगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं, और कोई चीज़ रहती तो नहीं है, हाँ जी ठीक है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी अगर आप एडवांस सेटिंग देखना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी ये चीज़ सेलेक्ट है कि वो उसकी हिस्ट्री से सारी चीज़ें उठा रहा है, ठीक है। जब आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं या कोई इस तरह की साइट बनाते हैं जिसके ऊपर आप यूज़र का डाटा वगैरह ले रहे होते हैं, तो बेसिकली ये भी यूज़र का डाटा कैप्चर कर रहा होता है। तो आप टर्म एंड कंडीशन के अंदर आप उसे बता दें कि हम आपकी कुकीज़ वगैरह का डाटा, ब्राउज़र का हिस्ट्री वगैरह चेक करें, क्योंकि उसकी बेस पे हमें डाटा एनालिटिक्स उठा के दे रहा होता है। क्रिएट एंड कंटिन्यू कर दें यहाँ पे। अभी देखें हमारे पास अभी एक साइट की जो है ना स्टीम जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर इसको नेक्स्ट करते हैं, अब एक से ज़्यादा भी आप इसको कर सकते हैं। अब उसने हमें जो है ना कोड दे दिया यहाँ पे। ये जो गूगल है ये कह रहा है कि ये आप गूगल का जो कोड है आपने अपनी वेबसाइट के हर एक पेज के अंदर ऐड करना है। अब देखिए हर एक पेज के अंदर आपने जब ऐड करना है तो वो हेडर टैग के अंदर आप ऐड करेंगे। तो जो वेबसाइट आपकी डायनामिक वेबसाइट है या ऐसी वेबसाइट वर्डप्रेस पे जो बनी हुई है जिनका हेडर एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप एक जगह पे ही आपको पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वही ये कोड आपके एक से ज़्यादा हेडर डिफरेंट पेजेस पे हैं, जैसा कि आपकी कोई स्टैटिक साइट है, तो वहाँ पे फिर आपको हर एक हेड के पेज में देना पड़ेगा। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने कॉपी किया और लाइव आके यहाँ पे मेरे पास जो हेड टैग है ये मेरा GoRide.20 का हेड टैग है।
आप इसको बेसिकली हेड के स्टार्ट होते ही यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें टाइटल से ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और सेव चेंजेस पे कर दिया। अभी सेव करने के बाद अभी हमने चेक करना है कि अभी ये अप्लाई हुआ भी है या नहीं। अभी हम इसकी टेस्ट इंस्टॉलेशन करते हैं, तो अभी इसको हम टेस्टिंग गूगल टैग पे क्लिक कर देते हैं। तो ये इसको लाइव साइट को चेक करेगा कि उसके अंदर जो कोड है वो हो चुका है कि नहीं। कह रहा है कि यूर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे देखें वो हमें मैसेज शो करवा रहा है कि आपकी साइट के ऊपर ये वाला कोड एग्जैक्ट आ चुका है। अब ये कोड क्या करेगा, हर पेज की मेजरमेंट को कैप्चर करता रहेगा और यहाँ पे बताता रहेगा। यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर दें। अभी ये देखें हमारे पास हमारी साइट का जो डाटा है गो राइट कंट्री का, यहाँ पे अगर एनालिटिक्स की बात करें तो उसके अंदर हमने उसको सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे अब ये हमें बता रहा है कि नो डाटा रिसीव इन पास 48 आवर। अभी आप ये बात याद रखें कि आपने अभी न्यू साइट के ऊपर लगाया या फिर आप कोई 1 मंथ या 1 साल हो गया वो साइट चल रही है ऑलरेडी, उसके ऊपर अभी अगर आपने लगाया है तो वहाँ पे जो आपकी है साइट का डाटा जो है ना फ़ौरन कैप्चर नहीं होगा, वो आपको फ़ौरन नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपकी साइट के अंदर इसका दिया हुआ कोड है ही नहीं, तो वो आपको किस तरह बता सकता है। तो ठीक है, 48 आवर्स के अंदर ये आपकी जितनी भी ट्रैफिक है उसको फिर वहाँ से कंट्रोल करना शुरू करता है, कैप्चर करना शुरू करता है। उसके बाद ये वेब स्ट्रीम का हमारे पास नाम है, एक से ज़्यादा हम स्ट्रीम ऐड कर सकते हैं। स्ट्रीम का यूआरएल ये है, आईडी ये है और मेजरमेंट आईडी ये वाली है। अब ये जो मेजरमेंट आईडी है इसको हमें सर्च कंसोल के अंदर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग अगर आप देखें, 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पे है, इसको हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने दें, ठीक है। कस्टम इवेंट देख लें, ये भी हमने अभी फ़िलहाल नहीं क्रिएट करना। अभी इनमें फ़िलहाल कोई भी चीज़ ऐसी करने वाली नहीं है कि जो हम उसको कर सकें। अभी देखें मैंने कनेक्टेड साइट टैग, कॉन्फ़िगर टैग साइट, यहाँ पे देखें उसकी क्वालिटी जो है टैग की यहाँ पे एम्बेड हो चुकी है, कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। अभी देखें ये हमारा जो नेक्स्ट करने पे डाटा कलेक्शन जो है ना अब पेंडिंग आ रहा है। कंटिन्यू टू होम पे अगर आप चले जाएं तो ये हमें अपने डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। तो अभी इसके पास डाटा नहीं है कि वो इस चीज़ को कैप्चर कर सके। अब जैसे ही ये डाटा कैप्चर करना शुरू करेगा तो हमें सारा रिकॉर्ड जो हमें दिखाना शुरू कर देगा। अभी ये इसको चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये इसके फीचर हैं गूगल के, ठीक है। आप इनको सेव कर दें। अभी यहाँ पे देखें एक्टिव यूज़र इन लास्ट 30 मिनट, अभी का उसने कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो अभी लास्ट 30 मिनट के अंदर दिखा रहा है, अगर आप रिपोर्ट्स के अंदर आएँ तो ये तो होम पेज था, रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे तो आपको ये लाइव दिखाएगा। रियल टाइम ओवरव्यू पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको ये बताएगा कि आपका जो बेसिकली कहाँ पे यूज़र जो है ना आपकी साइट के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्टिव यूज़र इन लास्ट 5 मिनट में हमें शो कर रहा है 1 है और लास्ट 30 मिनट में भी 1 है। तो कौन से पेज के ऊपर है? तो ये देखें ये बेसिकली होम पेज है, गो राइट कंट्री का ये होम पेज है। अब इसने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ अभी ये न्यू साइट है और सिर्फ हम ही इसी साइट के ऊपर अभी लॉगिन है। तो ये यहाँ पे इसी साइट के डाटे के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। रियल टाइम पेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके पेजेस हैं तो 1 बाय 1 कौन से पेजेस के ऊपर आपका डाटा यूज़र जो है अभी लास्ट 30 मिनट में एक्टिव है वो डाटा हमें दिखाएगा।
अभी आप पेज और पास स्क्रीन भी देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इस सर्च को चेंज भी कर सकते हैं, आप उसका स्क्रीन भी ले सकते हैं। अभी ये स्लैश का मतलब ये है कि जो भी बंदा आपकी मेन साइट के ऊपर है वो इंडेक्स पेज के ऊपर है। बेसिकली जो लोग जानते हैं यहाँ पे, जिनका फ्रेमवर्क में वो जो काम करते हैं, वो बेसिकली इंडेक्स को स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से ये इंडेक्स पेज को हमें शो करवा रहा है। और अब उसके बाद अगर आपने लीड जनरेट करनी है तो आप यहाँ पे उस पर दे सकते हैं। ओवरव्यू है, ऑडियंस कहाँ से आ रही है, यूज़र की, ट्रैफिक की, ठीक है, लीड की। अगर आप इन मेन सारा डाटा देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अंडरस्टैंड वेब एंड्राइड एप्लीकेशन यहाँ पे आएंगे। ओवरव्यू में भी आप देख सकते हैं, पेजेस एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यही वो जो डाटा जो वहाँ पे दिखा रहा है, अब ये यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों में डाटा दिखाएगा, आपके एक से ज़्यादा पेजेस में को कैप्चर करना शुरू कर देगा और अब बताएगा कि कौन कौन से यूज़र आपकी साइट पे हैं। अभी इसके पास रिकॉर्ड नहीं है तो इस रिकॉर्ड को अभी काउंट करना शुरू कर देगा। ये लास्ट 28 डेज़ का है। आप 6 मंथ 1 ईयर आप अपनी मर्ज़ी से इसको दे के चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहा है। आप ओवरव्यू में जाएं या टेक डिटेल में चला जाएं तो आपको बताएगा कि वो सबसे आपके ज़्यादा जो यूज़र हैं वो मोबाइल यूज़र हैं। आपके सबसे ज़्यादा जो डेस्कटॉप यूज़र हैं, मोबाइल यूज़र में भी लोग कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई एज ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग वो हर चीज़ को मेजर करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर आपने लाइव देखना है तो यहाँ पे उस चीज़ को देख सकते हैं कि अभी आपकी साइट पे ऊपर करंटली कितने लोग लाइव हैं, तो उसके लिए आप होम के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने देखा कि गूगल एनालिटिक्स जो है वो क्यों ज़रूरी है। दूसरा ये कि इसकी इंटीग्रेशन जो है साइट के अंदर किस तरह करनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं इंटीग्रेशन के हवाले से, यहाँ पे ये जो साइट है ये डायनामिक साइट है, तो इसका हेडर एक जगह भी पड़ा है जो कि हर एक पेज में कॉल हो रहा है। तो इसलिए हमने इस स्क्रिप्ट को एक से ज़्यादा पेजेस के अंदर पेस्ट नहीं किया, तो एक पेज के अंदर ही पेस्ट कर दिया जहाँ पे हमारा कॉमन हेडर आ रहा है, ठीक है। और थर्ड हमने इसके कुछ मेन्यूज़ वगैरह को देखा कि आपने किस तरह गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को देखना है। बेसिकली रिपोर्ट्स में आपको सारी चीज़ें, आपके मतलब की जो चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएंगी। पेजेस देखना चाह रहे हैं आप, यूज़र की ट्रैफिक देखना चाह रहे हैं, इवन वो आपको बताएगा कि सोशल मीडिया से आ रही है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में गूगल सर्च कंसोल की जो इंटीग्रेशन है वो करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है। तमाम लोग वीडियो को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आइंदा भी कोई वीडियो आती है तो आप उसको देख सकें।